अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूं। नाज़मीन, आज हम बात करेंगे गुर्दे के हवाले से, गुर्दे के अमराज पर हम बात करेंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज़ हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब को कॉल करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे शो में इस वक्त हम लाइव हैं 10 से 10:30 बजे तक के दरमियान आप हमें कॉल कर सकते हैं। जनाब, कहते हैं ना कि पाकिस्तान में लाखों अफराद गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं, जबकि मरीज़ों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफा होता है। गुर्दा इंसान का बहुत ही अहम आज़ा है। दुनिया भर में हर साल 50,000 से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और फिर अपनी जान से बाजी हार जाते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन वजह जो सामने आती है वो होती है कि जब आप गुर्दा अतिया करने वालों की कमी होती है, इस वजह से आप इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्टोन फॉर्मेशन क्यों होती है, क्यों आप गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए जनाब, सबसे पहले वेलकम करते हैं, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब को वेलकम करके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे गुर्दे के हवाले से। आज हमारे पास कुछ टाइम की कमी है तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट बात करें। जी जी। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो गुर्दे में स्टोन फॉर्मेशन होती है उसकी क्या वजह होती है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है? देखें, स्टोन फॉर्मेशन के हवाले से मैंने प्रोग्राम में परसों भी जब प्रोग्राम किया और हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया उसके अंदर कि स्टोन फॉर्मेशन की वजह क्या होती है। मैं साथ साथ एक चीज़ बताता चलूँ, इस वक्त क्योंकि अभी बारिश की सिचुएशन है, कल भी बहुत बारिश हुई और आज भी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी जो है वो क्योंकि एडल्ट्रेशन हो रही है, उसमें मिल रहा है पानी, जो ख़राब पानी है, जो गटर लाइन का पानी है वो भी मिक्स हो रहा है, पानी का कलर भी चेंज आ रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें, ताकि पानी तो पीना है, पानी ज़रूरी है, लेकिन बॉइल्ड वाटर ख़ासतौर बच्चों और बड़ों में ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, स्टोन फॉर्म, जैसे अभी ये मैं पानी की बात कर लूँ कि पानी भी अगर हम फ़र्ज़ करें गदला एक ऐसा पानी पी रहे हैं कि जिसके अंदर मिट्टी है और उसमें मिलावट हुई हुई है, ऐसे पानी का भी अगर आप बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी नुकसान दे सकता है। क्या यही वजह होती है स्टोन फॉर्मेशन? देखें जी, अब मतलब इसमें बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि टाइप्स हैं स्टोन्स के ना, जिसमें हम ऑक्जिलेट, जैसे मैंने बताया था, ऑक्जिलेट स्टोन्स हैं और उसके अलावा यूरेट जो स्टोन्स कहलाते हैं, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ होता है उनमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा कैल्शियम, एक्चुअली यूरेट हो गया, उसके अलावा ऑक्जिलेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये और दूसरे मिनरल्स, किडनी का बेसिकली फंक्शन है ना कि इनको फ़िल्टर करता है, इसमें से जो ख़ास चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उसको रोकता है और जो भी फाजिल चीज़ें हैं वो बाहर निकाल देता है। इसका एक बैलेंस बरकरार रखना होता है बॉडी के अंदर। तो तमाम एलिमेंट्स का जो बैलेंस बरकरार रखते हैं वो किडनी रख रहे होते हैं। अब होता क्या है कि अगर या तो ज़रूरत से ज़्यादा आपका इंटेक बढ़ जाए किसी भी सूरत में, चाहे वो मैग्नीशियम हो गया, चाहे वो एलिमेंट्स हो गए, नमक का इस्तेमाल है, वो अगर ज़्यादती उसकी इख्तियार करेंगे तो ऐसी सूरत में, या और अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल आप बढ़ाते हैं, पोटैटोज़ हैं, उसके अलावा टोमेटोज़ के हवाले से कहा जाता है, पर्टिकुलरली पालक के हवाले से कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल अगर आप बढ़ाते हैं, या अगर एक्चुअली इस्तेमाल बढ़ाने से मुराद ये नहीं होती कि इसको ना खाएं, पॉइंट ये होता है कि इनको साफ़ सुथरे तरीके से ना पकाया जाए, क्योंकि इसमें डस्ट होती है। आपने देखा होगा कि पालक को भी जब बनाते हैं तो पानी में डालें तो सारा नीचे बैठती है। अब अगर वो चीज़ सही से साफ़ ना हो और उसके बारीक बारीक क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, एक चीज़ तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा ये कि जब इम्बैलेंस होगा, जो चीज़ें बाहर निकलनी थी जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जिसमें हम यूरिक एसिड की बात करते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं और एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं, किडनी कर होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से या तो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं, एक्सक्रीट कम हो रहे हों, या नॉर्मल बन रहे थे लेकिन एक्सक्रीट ना हो रहे हों, यानी बाहर ना निकल रहे हों गुर्दे से, तो ऐसी सूरत में डिपोजिशन शुरू हो जाती है। यही चीज़ ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स के लिए भी होता है। तो फिर आहिस्ता मुख्तलिफ साइज़ में, छोटे बड़े क्रिस्टल फॉर्म में ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब ये बन जाते हैं तो इस फॉर्म में भी जाते हैं, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं बॉल की तरह, जो आगे की तरफ मूव भी करते हैं, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। तो ये चीज़ मूव होते होते आगे आ जाती है, जो कि यूरेटर जिसे हम कहते हैं, यूरेटर में पेल्विस से यूरेटर में दाखिल हो जाती है, यानी जो आपकी कुप्पी बनी हुई है, कुप्पी से फिर एक नाली डेवलप हो रही है जिसे यूरेटर कहते हैं, जो मसाने में जाके खुलती है। पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ के साथ पेल्विस है, थोड़ा ब्रॉड एरिया, और उसके बाद नालियाँ हैं पतली पतली जिसे हम यूरेटर्स कहते हैं, और यूरेटर के बाद मसाना आ जाता है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये जो पूरा पाथवे है, इसके अंदर अगर जो भी ऐसा स्टोन, अगर आप इसका शेप देखें तो जो भी ऐसा स्टोन जो इस साइज़ से बड़ा होगा,
इस नाली से, तो वो ब्लॉक कर सकता है। अगर वो इतना बड़ा हो गया है कि वो किडनी में ही रुका हुआ है तो वो वहाँ तकलीफ़ करना शुरू करेगा। अच्छा, इसकी इनिशियल अलामात बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है कि पेन होना शुरू होता है। कभी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्यूटली पेन होता है, बहुत सीवियर होता है, और कुछ में ये है कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है। ये वेग पेन होगा, बैक में पीछे की तरफ पेन हो रहा है, ऐसा कि जैसे खिंचाव महसूस हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। और सर यूरिन में भी आपको प्रॉब्लम होती जी हाँ, है? बिल्कुल। उसमें क्या है कि बर्निंग, यूरिनेशन भी होने लगती है, तकलीफ होने लग जाती है। अच्छा, होता क्या है कि जो क्रिस्टल्स हैं बारीक छोटे हैं, जो अभी छोटे स्टोन्स हैं, वो आगे की तरफ पास आउट होते हैं सॉरी, और प्रेशर की वजह से जब वो रिलीज हो रहा होता है तो इवन यूरेथ्रा में, पेनिस की साइड पे, यूरेथ्रा की साइड के ऊपर, वहाँ पे भी वो तकलीफ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नाली है, वही अगेन यूरेटर, वहाँ पे भी पेन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि यूरेटर से निकले स्टोन, छोटे छोटे बारीक क्रिस्टल्स, यानी उस नाली से, और मसाने में आके जमा होना शुरू हो गए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वहीं पे वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं, आगे नहीं जा रहा होता है, स्टिकअप हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वो स्टोन्स हैं कि जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आगे होने लगती है। फिर वो आगे यूरेथ्रा को अगर ब्लॉक कर दें तो यूरिन फॉर्मेशन तो हो रही होगी, बंद तो रहा होगा यूरिन, लेकिन आगे पास आउट नहीं हो रहा होगा, स्वेल अप होना शुरू होगा। ठीक है। इसमें जो पेन होता है बेसिकली वो स्पैस्टिक पेन होता है, यानी डॉक्टर साहब, इसकी हम जी। पेन, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी ग़िज़ाएँ हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक की तरफ चलना है। तो नाज़रीन जनाब, हम बात कर रहे हैं गुर्दे के अमराज पर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। बात हो रही है गुर्दे के अमराज पर। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गुर्दे में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन कैसे होती है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम बात करते हैं इस पर कि जो ट्रीटमेंट है, देखें, इसमें आइडियली इसको पहले चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू किया जाता है कि आप चेक कर लें, CT स्कैन भी करवाया जाता है कुछ केसेस में, और उसके बाद फिर लिथोट्रिप्सी जो है वो एक मेथड है। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको हम पहले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर मुबीन बोल रहा हूँ मैं जी। मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब से अताउर रहीम साहब से पूछना चाहता था जी जी कि मेरी प्रैक्टिस बनी हुई थी कि आधी रात में भी मैं पानी पीऊँ, ठीक है, ताकि किडनी फिल्टर रहे। लेकिन कहीं मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि आधी रात के में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम खुद सो रहे होते हैं उस तरह हमारी बॉडी भी के पार्ट्स भी रिलैक्स जाते हैं। किस हद तक सही है ये? अच्छा जी, देखें, जैसे अभी आपने कहा कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी शायद डेफिनेटली उसकी एक्चुअली सो नहीं होते, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा स्लगिश हो जाती हैं मूवमेंट्स, जैसे हाथों की मूवमेंट्स है वो स्लगिश हो जाएगी, फंक्शन ओवरऑल जो है वो जैसे शट डाउन नहीं हो रहा होता, या आप यूँ समझ लें कि स्लीप मोड पे चले जाते हैं हम। तो इसी तरह बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो अब, लेकिन जो चीज़ वैसे ही काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल, वो वैसे ही चल रहा होता है, हार्ट बिल्कुल उसी तरीके से पंप कर रहा होता है, किडनी भी अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। एक्चुअली होता ये कि जब आप रात को लेट नाइट अगर फ़र्ज़ करें उठते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दोबारा जब आप सोते हैं तो अब बॉडी में पूरा वाटर कैलकुलेशन हो रहा होता है, किडनी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आया अब बॉडी में कितनी पानी की ज़रूरत है और कितना बाहर निकाल देना चाहिए। आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी उस वक्त हो नहीं रही होती है, बॉडी में वाटर की यूटिलाइजेशन हो नहीं रही होती है, तो एक तरीके का बैक प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि मसाना अगर फुल होने लगता है तो बाद में ऐसा दिखा होगा कि आपने कि रात को अर्ज हो रहा है कि यूरिन पास किया जाए, लेकिन हम नींद में होते हैं तो अमूमन उसको अवॉइड कर जाते हैं। वो पीरियड में एक बैक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से अगर वो चीज़ एक रेगुलर बेसिस पे रहे तो फिर वो खुदा ना खास्ता हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसे हम कहते हैं, किडनी का साइज़ का थोड़ा बढ़ जाना बैक प्रेशर की वजह से, वो भी डेवलप हो सकता है। तो इस वजह से अगर ये आर्टिकल्स में मैं उसको भी खैर देख लूँगा, लेकिन मेजॉरिटी जो कंसर्न्स हैं वो यही बनते हैं, तो स्लगिश हो जाती है बॉडी की मूवमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल ठीक ठाक जी। आया साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब को सलाम हो। देखिए मेरे 2 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि अव्वल तो पहले आप मुझे बताइए कि हमारी गुर्दे की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि गुर्दे के पेन का आपको अंदाजा नहीं हो पाता और फिर दूसरी चीजों में आप चले जाते हैं। दूसरा एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो प्रैक्टिस देखी है कि हमारे जीपीज जो है, वो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अक्सर पेन किलर्स दे देते। और हमारे एक जानने वाले के साथ वो पेन किलर्स देते गए, उसके बाद पता चला कि जब वो SIUT पहुंचे तो उनके गुर्दे खराब हो चुके थे। एक तो ये कि जनरल प्रैक्टिशनर तो आप क्या एडवाइस करेंगे। दूसरी बात है कि जब मुझे कैसे अंदाजा हो कि मेरे गुर्दे का पेन है, इस दौरान अगर मैंने कोई और पेन किलर खा के टाइम पास कर लिया तो मेरे गुर्दे फेल हो जाएंगे। इसके बारे में जरा बताइए जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया याया साहब। याया साहब के जो सवालात होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत रेलेवेंट होते हैं जी डॉक्टर जी बिल्कुल, दोनों ही सवाल वैलिड हैं। देखिए पहली बात ये पेन और पोजीशन समझ लें। किडनी की जो पोजीशन है ना, अगर मेरा हाथ बिल्कुल जो सामने मैंने जिस पोजीशन पे इस वक्त रखा है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे, यानी एक्चुअली इसको इस तरह समझें कि जैसे पसलियां सामने की हैं, पीछे भी आपको हार्ड पसलियां फील हो रही होती हैं, उसके फौरन नीचे और अंदर की तरफ, यानी जो वर्टिबल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों साइड पे आपको महसूस होंगे। ये जगह है इसकी एक्चुअल किडनी की लोकेशन। अच्छा, जहाँ तक बात ये कि पेन किस टाइप का होता है, देखिए डिपेंड करता है। अगर सिर्फ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, चाहे वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो यानी किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो ऐसी सूरत में पेन कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन लोकेशन जब अमूमन बात की जाती है कि बैक पेन, जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी को एक्चुअली जब हम एग्जामिन भी कर रहे होते हैं तो अमूमन फ्रंट और बैक दोनों तरफ से करते हैं, हाथ रख के ना, तो फील किया जाता है इसको। तो एक बात ध्यान में रखें कि इसका पेन डिपेंड करता है कि इसको इन्फेक्शन इसमें कौन सा। अगर स्टोन वाला है तो शार्प पेन भी हो सकता है, और अगर जो इसी की नालियों में अगर पेन हो रहा है तो वो फिर सामने भी महसूस होगा और पीछे भी महसूस होगा। एक चीज़, जहाँ तक आपने कहा कि जनरल प्रैक्टिशनर, मैं खुद भी जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन हम खुद एक चीज़ कहते हैं कि हमारे लिए जनरल प्रैक्टिशनर के लिए रूल होना चाहिए कि वन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी होता है एक जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, ताकि वो एटलीस्ट अर्ली डायग्नोस करके रेफ़र कर सके सही जगह पे। फॉर एग्जांपल, जैसे भी आपने कहा कि किडनी के दर्द के हवाले से जाते हैं, अगर वो समझते हैं जनरल प्रैक्टिशनर कि उसको थोड़ा सा भी डाउट है, तो या तो वो इन्वेस्टिगेशंस करा के सही से रेफ़र कर दें, या अगर वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं चाहते तो डायरेक्टली वो रेफ़र करें लोकेशन बेस के ऊपर और पेन की नेचर के ऊपर। वो डायरेक्टली डिसाइड कर लें कि नहीं, अब मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत है कि आप किसी या तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, या हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट को, या गैस्ट्रो का। ये बेहतर होता है बजाय इसके कि आप, अगर हम अपने तौर पे खुद से ही सारी ट्रीट अगर नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्पेशलिटी बहरहाल स्पेशलिटी है। दूसरी बात ये कि फिर इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंगली होती हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स को चाहिए है कि वो इनिशियल डायग्नोसिस करके अपना एक प्रोविजनल, कि मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, सजेस्टिव है, बेहतर ये कि आप ये कंसल्ट करें। और कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर इस बात का अहल होता है कि वो इजीली ये आइडिया लगा सके कि है किधर का पेन, एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, बहुत आसानी से। तो मेरे ख्याल से रेफरल अगर सही होगा तो ट्रीटमेंट सही हो जाएगा, कोताही नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम ट्रीटमेंट में बात कर ली जाए कि जब स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल, समटाइम्स पेशेंट को फौरन रश करना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी मैं देखा गया है कि बहुत सारे मुख्तलिफ सोर्सेज, कोई हिकमत का भी करते हैं, कोई होम्योपैथी में भी बात करते हैं, और फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि स्टोन्स, ठीक है, ज़ाहिर है हर जगह पे उसका अपना इलाज है, अपने तरीके हैं। इस मकसद क्या होता है कि फॉर्मेशन कम की हो जाए। फॉर्मेशन कम होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो क्रिस्टल्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे। अगर ये सॉलिड हो गए और बन गए हैं तो लिथोट्रिप्सी बेसिकली जो है वो आपकी वेव्स हैं, जो वेव्स पास की जाती है इसमें से, और वो वेव्स जो हैं वो इनको ब्रेक करती है छोटे छोटे टुकड़ों में। इतना टुकड़ा, असल में मकसद क्या होता है कि जहाँ भी ये ब्लॉक हो रहा है उसको इतने छोटे फॉर्म में ले आएँ कि वो आगे पास आउट हो जाए, क्योंकि आगे का जो डायमीटर्स, आगे के जो साइजेस हैं, डेफिनेटली कंसल्टेंट्स जैसे या डॉक्टर्स, उनके इल्म में होता है कि इस साइज़ में अगर ये, तो यहाँ से ये पास आउट हो जाएगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर वो साइज़ बड़ा है और कहीं पे स्टकअप कर गया है तो ऐसी सूरत में फिर वो ब्लॉकिंग सिम्टम्स देना शुरू करेगा। यानी अगर उसने यूरेटर को, यानी इस नाली को ब्लॉक कर दिया और शिद्दत से ब्लॉक किया है, तो वो पेन, उसमें जो स्पैस्टिक पेन होगा बहुत सीवियर होता है, बहुत शदीद होता है। वॉमिटिंग भी इसमें होने लगती है, मतली भी इसमें महसूस होती है, और उसके साथ साथ फीवर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कई बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और दूसरा बैक फ्लो रुक सकता है कि यूरिन बन रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि ब्लॉक हो गया हुआ है। तो ऐसी सूरत में वो इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें फिर इमरजेंसी तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फोर्सफुल डायूरेसिस भी किया जाता है कि जिसमें हम ऐसी अद्वियात देते हैं जो कि यूरिन ज़्यादा बनवाती हैं, ज़्यादा पास आउट कराती हैं, ताकि ये क्लियर हो सके। इसमें IV फ्लूइड्स भी ज़्यादा तौर पे लॉन्ग टर्म, यानी 2-3 दिन तक
फास्ट फ्लूइड दिए जाते हैं और फिर पास आउट करवाया जाता है। कई मेथड्स हैं इसके, और फिर ओपन सर्जरीज भी की जाती है, डिपेंड करता है। कोई स्टैग हॉर्न टाइप का स्टोन बन गया, स्टैग हॉर्न कहलाता है, जैसे 12 सिंगा होता है ना, इस टाइप का बड़ा स्टोन्स होते हैं ये, और ये रेयर है, इतना फ्रिक्वेंट नहीं है। ये बड़े स्टोन्स भी पूरे एज इट इज निकाल लिए जा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, देखा गया अक्सर कुछ लोगों को बार बार ये स्टोन फॉर्मेशन की कंप्लेन रहती है, एक बार ट्रीट करवा लिया, 2 बार, लेकिन जी। उसके बाद भी जो है ये होता रहता है, तो इसकी क्या वजह बिल्कुल, बनती है? रिकरेंस में देखिए वजह क्या है कि अगर इसकी कॉज, अंडरलाइंग जो कॉज है, फर्ज करें इम्बैलेंस हो गया है बॉडी के अंदर, एक दफ़ा डेवलप हो गया है कि जी यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, यूरेट ज़्यादा बन रहे हैं क्रिस्टल्स, तो वो फिर जब तक ट्रीट नहीं होगा उस वक्त तक रिकरेंस के चांसेस तो होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी बहुत चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, तो हम आई थिंक इस टॉपिक को कल भी जी, कंटिन्यू इंशाल्लाह, करते हैं, बिकॉज अभी इंशाल्लाह। वक्त इख्तिताम पर है और हमें कहा जा रहा है कि वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। और जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि आज भी बारिश की पेश गोई है, इनफैक्ट 2 और दिन है जो बारिश की पेश गोई, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जितना हो सके घर से बिला वजह ना निकलें, और जहाँ आपको दिखे पानी रास्ते पे खड़ा हुआ है या रोडों पे खड़ा हुआ है तो उसको एहतियात करें, बिकॉज आपको पता है करंट लगने का खतरा होता है। तो मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी सेम टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।